और उत्तराखंड में जो बाबा का मतलब होता है बाबा केदार से होता है, तो हम लोग तो ये मानते हैं कि ये शब्द हमारे हैं कुछ भी। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो आप दूसरे के नाम पे बदल के कार्य क्यों कर एक बस बाबा तो बहुत न्यूट्रल नाम है। बाबा तो बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, बाबा हजरत निजामुद्दीन, बाबा तो बाबा होता है। बाबा बहुत न्यूट्रल नाम है। लेकिन बजरंग दल वाले कौन होते हैं किसी का नाम बदलवाने वाले? भाई हम आपने जब आप काउंसलर बने तो आपने संविधान की शपथ ली, हम सब संविधान के अंदर चलते हैं। तो बजरंग दल वाले कौन होते हैं किसी का दुकान का नाम बदलने वाले? फंस गया। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, अगर 4 महीने पहले जब ये बजरंग दल के कार्यकर्ता इनके पास गए थे तो इनको उस टाइम पे बोलना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि भाई हम जब दुकान शिफ्ट करेंगे तो तब हम अपना नाम बदल लेंगे। नहीं तो बजरंग दल वाले कोई वो कोर्ट का समन लेके आए हैं कि जज साहब है क्या कि जो कह दिया वो करेंगे? अगर आपकी नीयत साफ है, आपका सब कुछ साफ है, तो आप क्यों किसी के दूसरे के नाम, दूसरे धर्म के नाम पे दुकान खोल रहे हैं? अगर आप असलम है, आप उस्मान है, आप मोहम्मद है, तो आप अपने ही नाम पे दुकान खोल साले से जाके शिकायत करिए, जाकर के कार्रवाई करेंगे। सिस्टम है। ये लोग कौन होते हैं? मॉरल पुलिसिंग करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले। सर भाई आपको तो रोकना चाहिए कि आपके कोर्ट द्वार में ऐसा हो रहा है। क्यों हिला डाला ना? आपसे यही तो कह रहा हूँ, जब 4 महीने पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता उस बाबा गारमेंट्स में गए तो इनके क्यों नहीं गए थाने में? तो फिर बजरंग दल कौन होता है जाके कहने वाला? बजरंग दल वाला कोई कोर्ट का आदेश लेकर के आया क्या? सौरभ भाई आप भी समझदार होकर पार्षद होकर के बात कर रहे हैं। अपेक्षा खान बनने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अपेक्षा कुरैशी बनने के लिए भी तैयार हूँ। आप मुझे क्रिश्चियन बना दो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, अगर ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं इंडिया हूँ, मैं भारत हूँ। शाबाश बेटा। मैं यहाँ पे अवैध झुग्गी कवर करने के लिए आई हूँ। अवैध झुग्गी का आप मेरे को कुछ प्रूफ दीजिए कि आपका वो जमीन है, तब मैं आपने आपका प्रूफ दिया। आपने किसकी बेटी है पहले? आप मेरे अस्तित्व पे सवाल मत चाहिए। आप मेरे पे सवाल मत चाहिए। मेरा बाप मेरे घर में सीना ठोक के बोल सकती हूँ। तो क्या नाचो? अरे भाई सवाल मत उठाओ। मैं एक हिंदू श्रेणी हूँ, मैं ऐसे ही सीना ठोक के बोल सकती हूँ। मैं भी खानू बेटा, मैं भी खानू। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने शुरू में छोटा सा क्लिप देखा, ये क्लिप आपको मैं अभी पूरा दिखाने वाला हूँ और आप लोग इस पूरा वीडियो को जरूर देखें। आपको पता ही है अभी हाल फिलहाल में दीपक मामला जो हुआ था कोर्ट द्वार में, बजरंग दल के लोग जब वहां पर पहुंचे मुस्लिम चचा की दुकान पर, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि नाम चेंज करो। इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया और तभी सामने आया मोहम्मद दीपक निकलकर। इन्होंने तमाम लोगों को वहां से खदेड़ दिया। उसके बाद 31 जनवरी को बहुत सारे बजरंग दल के लोग वहां पर कोर्ट द्वार में पहुंचे, मोहम्मद दीपक के जिम पर, वहां पर जाकर बवाल काटा। उसमें एक ये भी शामिल थे सौरभ नाम से जो पत्रकार इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इनका कहना था कि हमने कुछ नहीं किया, वो मोहम्मद दीपक के वहां के लोगों ने बहुत कुछ किया, मतलब गुंडागर्दी की, हमने तो कुछ नहीं किया। जबकि सबूत सबके सामने है, नामजद भी हैं ये सब लोग, सबके चेहरे भी आ रहे हैं किसने गुंडागर्दी की किसने नहीं की। लेकिन फिलहाल आगे आपको देखने को मिलेगा गोदी मीडिया के जब एक पत्रकार मुस्लिम शख्स के पास पहुंची तो उसको मतलब क्या यार क्या ही कहा जाए। आप ये पता ही है आपको, ये जबरदस्ती मैक जो है ठोसा ठोसा कर बात करती है, लेकिन इनको ऐसे ही खदेड़ना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से चाचा ने इन्हें जलील और रुस्वा कर दिया और बहुत अच्छी तरीके से इनको जवाब दिया, इनकी बैंड बजा दी के रख दिया, समझ लो आप। आगे आपको और वीडियो में पूरा मजा आने वाला है। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पज। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। आइए देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। करके अपनी बात कहनी चाहिए। सौरभ जी क्या हो गया? आप पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, यहाँ जहाँ चाल चरित्र और चेहरे की बात होती है, इतना अग्रेशन, इतना गुस्सा? भाई साहब दरअसल ऐसा होता है, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो पहले गालियां और रॉड लेके वहाँ से आए वो लोग, और जब वो लोग इन लड़कों को माँ की बहन की गालियां दे रहे हैं, इनको रॉड। लोग कौन? पहले कौन लोग? दीपक भाई लोग। दीपक लोग आए पहले रॉड में? दीपक भाई और उनके साथ कम से कम 25-30 लड़के थे। उसमें हमारे मेरे भी 2 परिचित हैं दोस्त, उनसे मैंने बोला भी, उनकी यार मेरी बातचीत भी हुई, एक मतलब 20-30। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा वो तो संगठन है, वो तो आप लोगों ने जब उनके खिलाफ कार्य किया है तो वो तो विरोध करेगा यार। तुम ऊपर से रॉड वगैरह लेके और गाली गलौज करो, तब जाके जब उन्होंने गालियाँ शुरू की तो मैं भी फिर गुस्से में, भाई साहब मेरे मुँह से भी कुछ गलत सलत छूट गया। इससे अब क्या कह सकते हैं इसमें? गलत सलत हो गया। ये बताइए कि बजरंग दल वाले लेकिन कौन होते हैं? आप यहाँ के पार्षद हैं, आप कोर्ट द्वार के हैं, तो बजरंग दल के लोग कौन होते हैं या उनकी क्या अथॉरिटी है कि वो सड़क जाम करें, जिम पर आकर के इस तरीके का बदसलूकी करें? पुलिस है, पुलिस पे शिकायत दे देते। भाई साहब पहले तो मैं आपको साफ और स्पष्ट बता दूं कि जिम में कोई बदसलूकी नहीं हुई, जिम तक तो कोई गया भी नहीं भाई साहब, सड़क पार तो कोई गया भी नहीं। झूठ बोलो, वो तो खाली एक झूठा आरोप है उनकी तरफ से। जिम में कोई गया ही नहीं। बाहर तो खड़े होके कर रहे थे, बाहर खड़े होके खाली नारेबाजी हो रही थी भैया। जब उन्होंने गाली गलौज शुरू की है तब जाके इन्होंने गालियां देनी शुरू की हैं। बार बार झूठ बोलो। तो सौरभ जी बताइए, नारेबाजी भी सड़क के बाहर खड़े होके क्यों कर रहे थे? देखिए भाई साहब बात ऐसी होती है कि मैं तो आपको मैं सच बात बताऊं, जो ये 26 तारीख का प्रकरण हुआ है, जब 4 महीने पहले बजरंग दल वाले इस दुकान में गए थे बाबा गारमेंट्स में,
मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ा दोषी है वो बाबा गारमेंट्स वाला दोषी है। मगर क्यों? वो उस व्यक्ति को या तो ये नहीं कहना चाहिए था इनको कि भैया मैं 3-4 महीने बाद नाम बदल दूंगा जब मैं दुकान शिफ्ट करूंगा, और यदि अगर नाम नहीं बदलना था तो उसी दिन ये आदमी को तहरीर देनी चाहिए थी थाने में कि बजरंग दल के कार्यकर्ता आए और मुझे धमका के गए हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सौरभ जी बताइए कि बजरंग दल के कार्यकर्ता कौन, एक बार में आप चूंकि पार्षद हैं, बीजेपी की सरकार है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, जिम्मेदार आदमी है यहाँ के, और आप कह रहे हैं कि मेरे मुंह से निकल गया गुस्से में, लेकिन बजरंग दल वाले कौन होते हैं किसी का नाम बदलवाने वाले? बजरंग दल वाले कौन होते हैं किसी के नाम, दुकान का नाम बदलने वाले, किसी का नाम बदलने वाले? वो क्यों बदलवा रहे थे? पहले तो ये समझना चाहिए हम लोगों को। ये फंस गया सीएम। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, देखिए कोटद्वार में और उत्तराखंड में जो बाबा का कोटद्वार में जो बाबा का मतलब होता है वो सिद्धबली बाबा से होता है, और उत्तराखंड में जो बाबा का मतलब होता है बाबा केदार से होता है। तो हम लोग तो ये मानते हैं कि ये शब्द हमारे हैं, ये शब्द हमारे हैं। कौन है यार, क्या पता कहाँ से आते हैं? है क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, जब आपकी नीयत में खोट नहीं है तो आप दूसरे धर्म के व्यक्ति के नाम पे दुकान क्यों खोल रहे हैं? बाबा तो बहुत न्यूट्रल नाम है। बाबा तो बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, बाबा हजरत निजामुद्दीन, बाबा तो बाबा होता है। बाबा बहुत न्यूट्रल नाम है। फारसी में भी जिक्र है बाबा का, संस्कृत में भी जिक्र है बाबा का। बाबा मतलब आराध्य, बाबा मतलब ऑल फादर, सब परम पिता। तो परम पिता वो तो न्यूट्रल नाम है। क्यों हिला डाला ना? आप मुझे ये बता दिए कि इतने मुस्लिम धर्म के हमारे धर्म गुरु हैं, जैसे निजामुद्दीन औलिया जी हैं, हमारे ये मोइनुद्दीन चिश्ती जी हैं, हमारे पिरान कलियर है उत्तराखंड में, कहाँ बाबा शब्द यूज होता है कि बाबा पिरान कलियर, कहीं यूज नहीं होता। अजमेर वाले बाबा कहा जाता है, कैसी बात सौरभ भाई? अजमेर वाले बाबा, भाई साहब मैं आप तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ कि कोटद्वार में जो हमारे बाबा का मतलब होता है वो हमारे सिद्धबली बाबा के रूप में हम उनको मानते हैं, और इसी वजह से वो लोग वहाँ पे गए। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, अगर 4 महीने पहले जब ये बजरंग दल के कार्यकर्ता इनके पास गए थे तो इनको उस टाइम पे बोलना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि भाई हम जब दुकान शिफ्ट करेंगे तो तब हम अपना नाम बदल लेंगे। नहीं तो बजरंग दल वाले कोई वो कोर्ट का समन लेके आए हैं कि जज साहब हैं क्या कि जो कह दिया वो करेंगे? मैं एक बात कह रहा हूँ। नहीं ऐसा तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे कि अगर उन्हें बजरंग दल की बात गलत लगी तो उन्होंने थाने में तहरीर क्यों नहीं दी? भाई इसमें तो उनकी गलती है ना, कि अगर उन्हें लगा कि बजरंग दल उनसे जबरदस्ती चेंज करवा रहा था, आप भी ठीक कह रहे हैं कि बजरंग दल कौन होता है, तो वो व्यक्ति थाने में क्यों नहीं गया? भाई उन्हें जाना चाहिए था ना भाई साहब। अगर वो उस टाइम थाने में जाते तो आज इतनी बड़ी बात नहीं होती। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। हमारा सौरभ भाई मैं समझ गया, तो संविधान बड़ा या बजरंग दल बड़ा? देखिए जी भाई साहब, ईमानदारी से बात बताइए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, संविधान बड़ा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान कुछ ही व्यक्तियों के लिए थोड़ी है भाई साहब। अगर आपकी नीयत साफ है, आपका सब कुछ साफ है, तो आप क्यों किसी के दूसरे धर्म के नाम पे दुकान खोल रहे हैं? अगर आप असलम है, आप उस्मान है, आप मोहम्मद है, तो आप अपने ही नाम पे दुकान खोल पुलिस वाले से जाके शिकायत करिए, जाकर के कार्रवाई करेगी, सिस्टम है। ये लोग कौन होते हैं? मॉरल पुलिसिंग करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले। सौरभ भाई आपको तो रोकना चाहिए कि आपके कोटद्वार में ऐसा हो रहा है। देखिए भाई साहब, मैं आपको साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि उस दिन मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, जब 4 महीने पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता उस बाबा गारमेंट्स में गए तो ये क्यों नहीं गए थाने में? तो फिर बजरंग दल कौन होता है जाके कहने वाला? बजरंग दल वाला कोई कोर्ट का आदेश लेकर के आया क्या? सौरभ भाई आप समझदार होके पार्षद होकर के ये बात कर रहे हैं। क्यों हिला डाला ना? मैं आपको साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, वो उनकी कोई गलती नहीं आप कह रहे हैं? मैं गलत अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? मैं गलती मान रहा हूँ, थोड़ी बहुत गलती मैं उनकी मान सकता हूँ, लेकिन यह है कि जो मारपीट वाला पूरा मामला है, उस प्रकरण को जो पूरा आगे बढ़ाने वाला कार्य है, वो केवल उसमें कोई अगर दोषी है तो बाबा गारमेंट्स वाला दोषी है, और विजय रावत और भाई हमारे मोहम्मद दीपक कुमार, वो दोनों। आप लोग जो वहाँ पर अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, फिर किसी को गाली दोगे, नीचे खड़े होकर भद्रता करोगे दुकान पे। आप पार्षद हैं, आपके घर पे आकर के कोई नीचे प्रदर्शन करे, गाली गलौज करे, तो आप क्या करोगे? अब पुलिस वाले खड़े होकर देखते रहे तो आप क्या करोगे? आपको लग रहा है कि भाई पुलिस भी नहीं मदद कर रही है, तो फिर आप करोगे? फिर माँ बहनी गाली कोई देखा तो आपके भावनाएं तो हाथ हो जाएंगी। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। आ रहे थे, दीपक को सम्मानित कर रहे थे, कोई उसका जूठा गिलास पानी का पी रहा था, या उसे पैसे दे के जा रहे थे, और वो यहाँ से जाने के बाद रील बना के जा रहे थे।
भाई कहीं पे दीपक को भगवान शिव के रूप में दिखा दिया, कहीं पे हनुमान जी के रूप में दिखा दिया। अबे अपने पैगंबर के रूप में दिखाओ ना उसे, तुम्हारा मसीहा बनाया हो। तो उसमें क्या हो गया? शिव के नाम पे दिखाई तो तमाम हिंदू नहीं, आप मुझे तो एक बात बताइए, अगर कोई अच्छा नहीं, काम नहीं, कर रहा है किसी को, आज आपको भी कोई हीरो बना देगा। सुनो, सौरभ भाई, अब आपको कोई बना दे, कोई आपको भगवान शिव बना दे। आप एक तरफ तो कह नहीं मैं यहाँ पे अवैध झुग्गी कवर करने के लिए आई हूँ। अवैध झुग्गी का आप मेरे को कुछ प्रूफ दीजिए कि आपका वो जमीन है, तब मैं आपका आपने बाप का प्रूफ दिया, आप किसकी बेटी है? अगर आप मेरे अस्तित्व पे सवाल मत चाहिए, आप मेरे पे सवाल नहीं उठाओगे। मेरा बाप एक है, मैं सीना ठोक के बोल सकती हूँ। अरे भाई सवाल मत उठा। मैं एक हिंदू सैनिक हूँ, मैं ऐसे ही सीना ठोक के बोल सकती हूँ। मैं भी खानू बेटा, मैं भी आपका खानू। कोई अस्तित्व है? ये मेरे पे सवाल उठा। Name is BJP tie face. Yes. My name is BJP flop service. मैं झूठों का झमेला हूँ, अंदर से खाली ऊपर जुगाली। कब तक बजेगी जुमलों पे ताली? अरे ऊंचा जब ग्राफ जाए, ईवीएम हाफ जाए, कोई भी खिलाफ जाए, ईडी घर नाप जाए, वादा गली झूठ महल घोषणाएं 420। एक्सक्यूज मी, मैं ईगो से भरेला हूँ। अभी किसी ने फिर से बड़ी लंबी फेंकी है, बस शेखी है, अनदेखी है। क्यों रुक ना सका पलायन, शिक्षा क्यों बहकी है, दारू महकी है, चोरी चहकी है। भोपू बजाए सुरमा भोपाली, भोपू बजाए सुरमा भोपाली, बस चूरण बांटे बाबा बंगाली। अरे डॉलर बाजार खाए, टैरिफ व्यापार खाए, खाना थानेदार खाए, युवा रोज मार खाए, हाथों में से नोट लेके भूल जाओ वोट लेके, भोली भाली जनता को दो पीस। एक्सक्यूज मी, मैं मुद्दों से हटेला हूँ। वर्तमान भूल गए पर बीता कल याद रहे, उसे लाद रहे, बस साध रहे। फेर बदल कालीनों का बाकी है खेल मशीनों का, स्क्रीनों का, अलादीनों का। जो थी बजाली खाली थी थाली, अपने ही हाथों डाली कटाली। अरे बेस से जो लेस हुए खुद गॉन केस हुए, झूठ के पहले हुए मुद्दे मिसप्लेस हुए। कुंडली में जो दोष मिले बुद्ध गुरु लॉस मिले, काम 2.5 कोस मिले, शोले वाले टॉस मिले। शोर करे बोर करे टूर आउटडोर करे, भरे अवगुण 36। तो दोस्तों फाइनली वीडियो को हो चुका है ऐड। उम्मीद करता हूँ आपको ये लास्ट वाली आपने जो वीडियो देखी है इसमें आपको बहुत ही मजा आया होगा। अच्छे तरीके से भाई ने एक्सपोज करके रख दिया। बाकी आपने उससे पहले जो वीडियो देखी थी मोहतरमा की, ये गोदी पीटिया पत्रकार जगह जगह मुसलमानों के इलाके में जा जाके मुसलमानों को मुंह में मैक ठुसा ठुसा कर जो सवाल जवाब करती रहती है कि झुग्गियों को प्रमाण दो। लेकिन इनसे इनके मतलब चाचा जी ने इनका प्रमाण पूछ लिया तो किस तरीके से ये भड़कती हुई नजर आई, देख रहे हैं आप। तो गोदी मीडिया ऐसे तिलमिला जाता है इनसे अगर कुछ सवाल कर लो। लेकिन एक मसला और यहाँ पर और भी है, इन जैसे दलाल पत्रकार को यही भाषा समझ में आती है, अकल ठिकाने आ गई इन लोगों की। इस तरह की बहुत सारे वीडियोज देखेंगे, लोग अब जागरूक होने लग रहे हैं। मतलब उल्टा गोदी मीडिया से ही सवाल करने लग जाते हैं, तो ये लोग भागते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि ये जबरदस्ती अगर मुसलमान कुछ कह देता नहीं है, एक शब्द अगर इसने बोल दिया तो ये उसी बात को पकड़ के पूरा हल्ला मचाते रहते हैं तमाम। और फिर उन लोगों को और लोगों को मौका मिल जाता है, वो लोग चीखते चिल्लाते हैं। समझे, ये है मसला। बाकी सौरभ भाटियाल के लिए आपको पूरा इंटरव्यू आपने देखा, आपका इसमें क्या बोलना है, इसमें गलती किसकी है? इनका कहना है कि सारी की सारी गलती जो है वो जो है मोहम्मद दीपक भाई की है। वही गाली गलौज कर रहे थे, वही मार पिटाई कर रहे थे, सारे गलती है जो उन्हीं की है। और बार बार ये कह पड़े हैं कि हमने 4 महीने पहले उनसे बोला था, उन्होंने बोल दिया था कि बाबा नाम हम चेंज कर लेंगे। भाई काय को चेंज कर लेंगे? तुम कोई सुप्रीम कोर्ट हो, तुम पुलिस प्रशासन हो, तुम हो कौन? तुम्हारे पास कोई नोटिस है? कुछ नहीं है। ये लोग हमेशा हर जगह गुंडागर्दी ही करते हैं। अगर बहन बेटियों की इज्जत बचाने की बात आती है तो वहां पर ये लोग दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर मुसलमानों को परेशान करना है। कुल मिला के बात ये है इन लोगों। बाकी दोस्तों इस पूरी डिबेट को लेकर, इस पूरी वीडियो को लेकर आपका अपना क्या बोलना, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।